नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और हम उपस्थित हैं आपके लिए यूपी टेट 2026 एग्जाम को लेकर हिंदी के इस वीडियो में। और हिंदी में जैसा कि हम लोग विशेषण पढ़ रहे थे और विशेषण का हमने पहला भाग आपको बता दिया था संख्यावाचक विशेषण तक, और अब हम आज देखेंगे उसी के आगे परिमाणवाचक विशेषण। क्या देखेंगे साथियों? परिमाणवाचक विशेषण को अब हम देखेंगे। तो अगर हम परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, इसकी हम परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। तो परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा को अगर हम देखें, जिस शब्द से किसी वस्तु की माप तौल का बोध हो। क्या होता है? जिस शब्द से किसी वस्तु की माप तौल का बोध हो, तो वह विशेषण क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। और परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार का होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है? और निश्चित में जैसे 8 लीटर, 2 शेर, 5 एकड़, 4 गज। 4 गज तो यूपी टेट 2021 में पूछा भी गया है ना? अनिश्चित परिमाणवाचक बहुत, जरा सा, सब, ढेरों, पूरा। तो ये सब क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें जैसे निश्चित परिमाणवाचक की, तो हम कहें मैंने 1 किलो सेब खरीदे। क्या कहेंगे हम? इधर से अगर जैसे हम कहें निश्चित परिमाणवाचक में मैंने 1 किलो मैंने 1 किलो सेब खरीदे। तो अब इसमें देखिए क्या है, 1 किलो सेब हो गई निश्चित मात्रा, तो ये निश्चित परिमाण बोधक के उसमें आ गया, निश्चित परिमाणवाचक के उसमें आ गया। अब हम अनिश्चित परिमाणवाचक को देखेंगे, तो जैसे कहेंगे हम मेरी चाय में। क्या कहेंगे हम? मेरी चाय में। हम इधर से कह देंगे मेरी चाय में कम चीनी डालना। तो अब देखिए जो ये कम है, ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक के उसमें आ जाएगा, या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये हमने देखा परिमाणवाचक विशेषण। अब इसके बाद हम बात करेंगे सार्वनामिक विशेषण की साथियों। किसकी बात करेंगे? सार्वनामिक विशेषण की हम बात करेंगे कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। तो सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा देखें, जब सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा से पहले विशेषण के रूप में हो। ठीक है? क्या सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है? अब हम सीधे से ये समझ ले सरल परिभाषा में, सर्वनाम का प्रयोग सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में हो। सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में हो। ठीक है? तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे इसमें क्या होता है, सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत किया जाता है। संकेत किया जाता है। अब सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने का मतलब क्या है? जैसे हमने कहा कि यह आदमी हमारा मित्र है। क्या कहा? यह आदमी हमारा मित्र है। तो अब देखिए हमने इधर से क्या किया? आदमी की ओर इशारा किया। ठीक है? क्या किया? आदमी की ओर हमने इशारा किया। तो क्या हो जाएगा? यह आदमी, और इधर ये हमारा मित्र, है ना? तो ये सर्वनाम शब्द ही तो हैं, है ना? सर्वनाम शब्द। तो हम इशारा कर रहे हैं यह आदमी, तो ये क्या हो जाएंगे? सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। इन्हें हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, ये याद रखना है। इन्हें हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं।
अब अगर हम बात करें संकेतवाचक विशेषण की, तो देखिए इसके प्रकार की बात करेंगे सार्वनामिक विशेषण के। संकेतवाचक में कौन-कौन आ जाएँगे? संकेतवाचक में आ जाएँगे इस, ठीक है? वह, है ना? उस, यह, तो ये सब संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाएँगे। जैसे अब अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण की बात करें, ठीक है? अगर हम अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो कौन-कौन से हो जाएँगे? कोई, कुछ, है ना? कोई, कुछ, तो ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हैं। प्रश्नवाचक आप जानते ही हैं। संबंधवाचक, संबंधवाचक में मेरा, हमारा, तुम्हारा। अगर हम बात करें इधर संबंधवाचक की, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण अगर पूछ लिया जाए, संबंधवाचक सार्वनामिक में मेरा, है ना? हमारा, तुम्हारा, तो ये क्या कहलाएँगे? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएँगे। तो ये हमें याद रखना है कि कौन-कौन से शब्द किस विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें प्रविशेषण, किसकी बात करें? प्रविशेषण की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हर एग्जाम की दृष्टि से, केवल यूपी एग्जाम नहीं है। विशेषण एक ऐसा टॉपिक है जो हमें किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है? तो अब इसमें जो विशेषण की विशेषता जो शब्द बताए उसको क्या कहते हैं? प्रविशेषण। क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। मतलब विशेषण की विशेषता बताए, ठीक है? अगर हम इधर देखें तो क्या है? विशेषण की विशेषता बताए, ऐसे शब्द कहलाते हैं प्रविशेषण। जैसे इसमें लिखा हुआ इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं, है ना? तो अब हम अगर इधर देखेंगे, समझें तो ऊंचे-ऊंचे पहाड़, ठीक है? तो पहाड़ क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो नाम नहीं है तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी और ऊंचे-ऊंचे क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। पहाड़ कैसे हैं? ऊंचे-ऊंचे हैं। तो अब ये ऊंचे-ऊंचे बता रहा है विशेषण, विशेषण की विशेषता बहुत, बहुत शब्द बता रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि प्रविशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? विशेषण की विशेषता बता रहा है। उम्मीद है सभी को प्रविशेषण समझ में आया होगा। अब हम आगे देखेंगे विशेषण की अवस्थाएं, ठीक है? विशेषण की अवस्थाएं देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषण की अवस्थाएं हम देखेंगे इधर। तो सबसे पहले अगर हम मूलावस्था की बात करें, ठीक है? तो मूलावस्था क्या कहलाती है? इसे हम कह सकते हैं सामान्य अवस्था है। ये कैसी है? यह है सामान्य अवस्था है, ठीक है? जैसे आपका जूता अच्छा है, ठीक है? आपका जूता अच्छा है, या इसी में हम कह दें मोहन बलवान है, मोहन बलवान है। तो ये सामान्य विशेषता या सामान्य अवस्था में है। अब अगर उत्तरावस्था की बात करेंगे तो दो व्यक्तियों, इसमें क्या है? दो चीजों की या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। दो चीजों की तुलना। अब चीजों में व्यक्ति भी आ सकते हैं, सजीव निर्जीव, सजीव निर्जीव कुछ भी आ सकता है। तो दो चीजों की तुलना किया जा रहा है। तो अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा? आपका जूता मोहन के जूते से अच्छा है। मतलब आपके जूते की तुलना किससे की जा रही है? मोहन के जूते से की जा रही है। अगर हम इस सेंटेंस को लिखें, अगर हम इधर लिख दें कि मोहन 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 रोहन से बलवान है, से बलवान है, तो ये दो की तुलना हो गई कि नहीं हो गई? तो ये क्या हो जाएगी? उत्तरा अवस्था हो जाएगी। अब इसमें क्या है? दो के गुण व दोषों की तुलना की जाती है। गुण व
दोषों की तुलना की जाती है इसमें। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे उत्तमावस्था। क्या देखेंगे? उत्तमावस्था देखेंगे। और उत्तमावस्था क्या होती है? इसमें दो या अधिक वस्तुओं की तुलना करके एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है। ठीक है? क्या है? इसमें दो या अधिक वस्तुओं वस्तुओं की वस्तुओं की जगह व्यक्तियों भी हो सकता है। वस्तुओं की तुलना करके एक को सबसे वस्तुओं ऑब्लिक व्यक्तियों भी, ठीक है, की तुलना करके एक को सबसे अधिक या कम बताया जाए बताया जाए तो ये उत्तमावस्था कहलाती है। जैसे अब इसी सेंटेंस में है, आपका जूता सबसे अच्छा है। क्या कहा जा रहा है? आपका जूता सबसे अच्छा है ना? या इस सेंटेंस में हम कहते हैं मोहन सबसे बलवान है। मोहन सबसे बलवान है। तो अब हमने क्या कर दिया? सबसे ज्यादा बता दिया ना, तो ये हो गया, तो ये हो गई उत्तमावस्था। ठीक है? इसकी जगह तम भी जुड़ा रहता है। ठीक है? तम तम शब्द भी इसमें जुड़ा रहता है। और अगर हम इसकी बात करें तो तर जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है इसमें? इसमें तर शब्द जुड़ा रहता है, तर। इसमें तम जुड़ा रहता है, उच्चतम, उच्चतर, इस तरीके से, है ना? तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो गई क्या विशेषण की अवस्थाएं। ठीक है? क्या हो गया? विशेषण की अवस्थाएं हो गई। तो इस तरीके से साथियों अब हम कुछ देखेंगे महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी विशेष और विशेषण शब्द। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? अंक। पहला विशेष है अंक और इससे विशेषण बनता है अंकित। फिर इधर है आभूषण। आभूषण से क्या बन गया? आभूषित। और ये यूपी टेट 2021 में पूछा गया है। खेलना से क्या बन गया? खिलाड़ी, है ना? अग्नि से क्या बन गया? आग्नेय। निशा से नैस। इंद्र से ऐन्द्र, है ना? मेधा से क्या बन गया? मेधा से बन गया मेधावी। ठीक है? ऋषि से आर्ष। अपेक्षा से अपेक्षित, ये 2017 में पूछा गया। आलस्य से आलसी, छत्तीसगढ़ टीटी 2016 में पूछा गया है। अब महत्वपूर्ण तथ्य इसके संबंध में है। क्या है? विशेष के पहले आने वाला विशेषण क्या कहलाता है? विशेष विशेषण कहलाता है। ठीक है? ये चीज भी हम आगे थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। महत्वपूर्ण चीज है क्या? विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। क्या है? विशेष विशेषण और विधेय विशेषण को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इधर ये महत्वपूर्ण चीज है। तो क्योंकि वाक्य में जो दो प्रकार से विशेषण का प्रयोग होता है, इसे हम इधर समझ लेते हैं। ठीक है? तो वाक्य में इधर हम देखें, अगर वाक्य में विशेषण का प्रयोग, वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। ठीक है? अब अगर हम बात करें नंबर 1 की, तो पहला हो जाएगा विशेष विशेषण। ठीक है? विशेष विशेषण। अब ये क्या होता है विशेष विशेषण? तो विशेष विशेषण होता है जो विशेष के पहले आए। क्या होता है? विशेष के पहले आए। तो अगर हम इधर लिख दें विशेष के पहले आए। ठीक है? तो क्या कहलाता है? विशेष विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? विशेष विशेषण। अब इसके बाद अगर हम विधेय विशेषण की बात करें, किसकी बात करें? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। अगर हम विधेय विशेषण की बात करें तो ये क्या होता है? ये होता है विशेष के बाद और क्रिया के पहले। ठीक है? क्या? विशेष के बाद व
क्रिया के पहले। ठीक है। अब अगर हम उदाहरण की बात करेंगे इनके, अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे हमने कहा लाल घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है। तो अब इसमें इसमें जब हम देखेंगे तो लाल शब्द क्या है, विशेष विशेषण है, क्योंकि घोड़ा इधर क्या है, विशेष है। अब अगर हम विधेय विशेषण की बात करेंगे तो इधर देखेंगे मेरा कुत्ता काला है, क्या है, मेरा कुत्ता काला है। ठीक है, तो अब इसमें जो काला है ये क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विशेष के बाद और ये जो सहायक क्रिया है ना, इसके बाद आया है, तो ये हमें याद रखना है। अब और भी हम देखेंगे परीक्षा उपयोगी जो तथ्य है महत्वपूर्ण, विशेष के बाद आने वाला विशेषण क्या कहलाता है, विधेय विशेषण कहलाता है। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, विशेषण है, और यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। शवा शब्द क्या है, अपूर्णांक बोधक विशेषण है। इसके बाद दो गुना या दूना शब्द क्या है, आवृत्तिवाचक विशेषण है। तो साथियों इस तरीके से हमने विशेषण जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आपको बताया। उम्मीद है सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और सबसे मेन चीज ये है कि हमें टॉपिक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करते रहिए, धीरे धीरे करके आपका सिलेबस हम लोग समाप्त करेंगे। लेकिन सबसे मेन चीज ये है, जो भी टॉपिक हम पढ़ें उसको बहुत ही अच्छे से समझते हुए पढ़ें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।